मुरादाबाद जनपद में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची। प्रेमी ने अपने दो दोस्तों से प्रेमिका के पति की हत्या करवाई। मृतक के बीच बचाव में हत्या करने आए आरोपी पर हमला किया गया। हमले में घायल हुए एक हत्या आरोपी की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और हत्या करने आए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा किया। कठर थाना इलाके की गाड़ी खान का यह पूरा मामला है। क्या हुआ था पता है? मैंने देखा था कि पापा जी यहाँ पे कमरे में आके बैठ गए, लेटा दिया है उनको, और दो लोग आए थे, उनके चाकू मारे थे और यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ मारा था, और पूरे कमरे में ब्लड ब्लड हो गया था। और उन दोनों का नाम मोहित और अमोद था। बेटा आप उन्हें जानते हैं? हाँ, वो हाँ, मैं ट्यूशन जाती थी, वो मिलते वो पापा जी को जानते थे? वो नहीं, जानते नहीं थे पापा जी को? वो पापा जी भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या कहा था पापा जी से? कैसे आए अंदर? वो अंदर उन्होंने फोन करा था और कहा था कि पैसे, फर्म के पैसे लेने आ जाओ, हम बाहर खड़े हुए हैं। तो पापा जी के साथ वो काम करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं करते थे, बस इतना ही देखा था। मैं सो रही थी, पापा जी चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, और फिर वो हम जब मैं उठ गई, मम्मी को उठाया था, फिर वो भाग गए थे। ये 14 जुलाई की रात में थाना कटघर क्षेत्र में जो गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र हमारा, उसमें गाड़ी खाना मोहल्ले में एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर दो बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से प्रहार किया है और उसकी घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा स्वयं और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फॉरेंसिक टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इसमें घटना में जो मृतक थे, जिनका नाम अनिल था, अनिल यहाँ मुरादाबाद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहते थे और पीतल का कारोबार करते थे, और ये मूल रूप से शाहाबाद थाना क्षेत्र जनपद रामपुर के रहने वाले थे। उनके पिता मुन्नू की ओर से इस संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो मौके पर दो व्यक्ति जिनकी पहचान मृतक की छोटी जो पुत्री मानवी, उसने आमोद और मोहित के रूप में की थी, उन दोनों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। वहाँ उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहाँ जाके उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन वो गंभीर रूप से नशे में था और इंजर्ड भी था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था, और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। तो शेष जो दूसरा आरोपी था मोहित को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया। मोहित ने जब उससे गहराई से उससे पूछताछ की गई तो मोहित ने बताया कि एक कन्हैया नाम का जो व्यक्ति है, जो मृतक की पत्नी तनु, उसका एक मुँह बोला भाई है वो, और वो एक दरबार लगाता है, पूजा पाठ करता है वो, जिसमें तनु भी जाती थी और तनु लंबे समय से उसके पास जा रही थी। ये कन्हैया बहजोई थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहित भी है। तो मोहित और कन्हैया ये आपस में मित्र थे, और तनु का धीमे धीमे जो कन्हैया नाम का व्यक्ति था उससे इसका कुछ संबंध, अवैध संबंध हो गया, और इन्होंने फिर अंत में ये योजना बनाई कि ये पति का, इसका जो पति था उसकी ये हत्या करेंगे, और इस हत्या के लिए कन्हैया, मोहित और आमोद इन्होंने तैयारी की। घटना वाले दिन कन्हैया मोटरसाइकिल से वहीं घर के थोड़ा दूर पे मोड़ पे खड़ा हुआ था, और आमोद और मोहित ये दोनों मृतक के घर गए थे। योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने पूर्व से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था, और ऐसा भी उसने बताया, इसकी पत्नी तनु जिसकी गिरफ्तारी की गई है उस, कि उसने उसको एक नशे का कैप्सूल भी दिया था जिससे वो मृतक नींद में रहे। इन लोगों ने मौके पर पहुंच के वहाँ और इस वारदात को अंजाम दिया, चाकुओं से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया। उसने भी नशे की हालत में थोड़ा इसका विरोध किया, जिसमें आमोद के हाथ में चाकू भी लगा था। उसी दौरान जो
मृतक की पत्नी मृतक की पुत्री मानवी जो वहीं पर सोई हुई थी वो भी उठ गई और उसी ने जो 2 लोग मौके पर थे उनकी पहचान की थी। इस प्रकार अभी इसमें मृतक की पत्नी तनु और मोहित इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जो जिसने घटना को अंजाम दिया था उसकी पूर्व मृत्यु हो चुकी है और शेष जो इस घटना का पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड इसको कहा जा सकता है, जिसने पूरी योजना बनाई थी कन्हैया, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो भी गंभीर धारा हैं उनमें अभियुक्त पूर्व में पंजीकृत किया गया था। सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें इनको अधिकतम सज़ा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा।